students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज वीडियो देखकर कर लेते होंगे। अगर रोज का काम रोज नहीं कर रहे तो ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि रोज का काम रोज करने से हमें भविष्य में दिक्कत नहीं होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। जी हाँ, एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है नीड ऑफ IFRS अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। आप जानते हैं बच्चों कि हर कंट्री के अपने सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस हैं, जिसके अंदर वहां के एंटरप्राइजेस को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी होती हैं। जी हाँ, अगर हम एक देश में रहते हैं और नेशनल लेवल तक व्यापार करते हैं तो हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने देश के अंदर सेट ऑफ रूल्स जो हमारे यहाँ के प्रोफेशनल बॉडीज ने दिए हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ने दिए हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होती है। परंतु जब हमारा व्यापार नेशनल लेवल से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल के रूप में हो जाता है, अर्थात एक व्यापक रूप ले लेता है, तब हम अपनी कंट्री के व्यापार ना करके बल्कि अपनी कंट्री के फर्म्स को बाहर एस्टेब्लिश करते हैं और वहां न्यू फर्म्स खोलते हैं, वहां कैपिटल को रेज करते हैं, तो हमें उस कंट्री के जो है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ, हर कंट्री का अपना सेट ऑफ रूल रेगुलेशन है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती हैं। अगर हम कभी फॉरेन व्यापार की सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस के व्यापार को विदेशों तक बढ़ाएंगे, तो जिस कंट्री में हम लोग एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वहां के सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसकी अकॉर्डिंग जो है हमें वहां पर जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी। परंतु अगर हम किसी भी कंट्री में रहें और ये देख लें कि हम अपनी कंपनियों को बाहर सेटअप करते हैं, तो बाहर सेटअप करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड दे दिए हैं जिसे हम IFRS के नाम से जाते हैं, अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। अगर हम बाहर रहें और उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें, तो उसमें कहीं भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, एक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक बार फॉलो कर लेने के बाद हमें किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आती है। जी हाँ, तो हमें जो है उसके अंदर कैपिटल को रेज करना आसान हो जाता है, हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। जी हाँ, कंपेरेबिलिटी की संभावना भी बढ़ जाती है। हम अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, अपनी फर्म के साथ कर सकते हैं पिछले सालों में, या फिर हम किसी दूसरी फर्म के साथ कर सकते हैं। वर्तमान वर्ष की कंपैरिजन को पॉसिबल बनाया जा सकता है। अगर हम IFRS को अपनाते हैं, अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अपनाते हैं, तो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी भी आती है और फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और इसे जो है हर कंट्री जो है एक्सेप्ट भी करती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या रीजन है कि हम लोग जो है इसको अपनाते हैं, अर्थात इसकी अपनाने के पीछे जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके अपनाने के पीछे ये 5 मेजर रीजन जो हैं, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये होते हैं। इनकी वजह से हमें इनको अपनाना पड़ता है। एक तो इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। जी हाँ, आप जानते हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करते हैं तो हमें वहां पर कैपिटल को रेज करना होता है, अर्थात अपने एंटरप्राइजेस को सेटअप करना होता है। तो वहां पर हमें जब बिजनेस एंटरप्राइजेस लगाना है तो उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना होगा। और उस कंट्री के रूल रेगुलेशन की बजाय अगर हम इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन को अपना लेते हैं तो हमारे लिए कैपिटल को रेज करना और ज्यादा आसान होता है। ग्लोबल में कहीं भी किसी भी राष्ट्र में हम बिजनेस एस्टेब्लिश करें, वहां पर कैपिटल को असेस करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो IFRS हैं ये सभी कंट्रियां अपनाती हैं, इन पर सभी विश्वास करती हैं, ट्रस्ट करती हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है कहीं से भी कैपिटल किसी भी मार्केट में वर्ल्ड की एक तो एस्टेब्लिश होना और दूसरा उस मार्केट में कैपिटल का असेस होना बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर आप IFRS को नहीं अपनाते तो आपको अपनी होम कंट्री के लिए स्टैंडर्ड जो अपने बनाना है उसको भी बनाना पड़ेगा और दूसरा उस कंट्री के हिसाब से भी एक रूल रेगुलेशन का जो है सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी जो बनाने की कॉस्ट आएगी वो ज्यादा आएगी। तो एक बार IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अगर आप अपना लेते हैं तो आपके वो हर जगह वैलिड हैं। फिर आप चाहे किसी भी कंट्री में जो है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, उसको बढ़ाएं, कैपिटल को रेज करें। जी हाँ, इस तरह से आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप IFRS के स्टैंडर्ड को अपनाते हैं तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा या बैलेंस शीट बनेगा, वो
इंटर कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन दोनों में मदद करेगा। अर्थात अगर हम अपनी फर्म की तुलना अपने फर्म के पिछले सालों के साथ करना चाहें तो भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अपनी फर्म की तुलना XYZ किसी और बाहर की किसी कंट्री की उससे करना चाहें तो भी आसानी से किया जा सकता है। इनकी एडोप्टेबिलिटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, अर्थात इससे ग्लोबल कैपिटल मार्केट में असेस करना आसान हो जाता है। दूसरा, इससे जो है कंपैरिजन पॉसिबल बनता है। तीसरा, जो ये रूल अपनाते हैं अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अपनाते हैं उनके अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। जी हाँ, स्टैंडर्ड क्योंकि इंटरनेशनल है, सभी कंट्रीज उनको अपनाती हैं तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। उनमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा आ जाती है और फ्रॉड की संभावनाएं जो है बहुत कम हो जाती हैं। अगले 2 पॉइंट है कि एक तो हम इसमें एसेट्स का ट्रू वैल्यूएशन कर पाते हैं। जी हाँ, जितनी भी एसेट हैं IFRS के अनुसार हमें जो अपनी एसेट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे एसेट्स हैं, उनकी फेयर वैल्यू को अर्थात मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू को जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। जी हाँ, एसेट्स की फेयर वैल्यू को ही लिया जाता है और रीजनेबल वैल्यू को ही लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ्रॉड की संभावनाएं सबसे कम होती हैं और जो है अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। अकाउंट्स के मैनिपुलेट की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनाने के बाद हमें नेशनल लेवल के बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त होते हैं और इसमें नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे अकाउंट्स को बनाने की अगर हम IFRS अपना लेते हैं तो किसी भी कंट्री में एस्टेब्लिश होना आसान होगा।